सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए निशुल्क वीडियो लेके आ रहा हूं। फिर से हम सारा यूट्यूब के जो मेरे अनुयायी हैं उनके लिए हम निशुल्क काम करते हैं। तो आज मैं आपको दर्शनों में EMRS में जो 3 दर्शन लगे हैं, सांख्य, कारिका, वेदांत सार और तर्क भाषा, तीनों के बारे में बहुत अच्छे से आने वाले प्रश्नों को कराऊंगा। और ये न केवल EMRS, ठीक है ना, एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए जो आपका सिलेबस निर्धारित किया गया, उसकी सभी वीडियो एक एक करके आपको डेली 3-3, 4-4 वीडियो में कोशिश करूंगा अपलोड करूं। आपसे एक ही गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। अगर आपका शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, ये तीनों चीज मुझे मिलती हैं तो मुझे नहीं, किसी भी टीचर का उत्साह आपके लिए काम करने का दुगना हो जाएगा। अब आप देखिए, आपका काम आप कीजिएगा, मुझे मेरा काम करने दीजिए, क्योंकि संस्कृत पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। इसी सिद्धांत को लेकर हम काम करते हैं। लीजिए, बिना विलंब किए सबसे पहले सांख्य कारिका, ठीक है जी। मैं एक बार थोड़ा दर्शनों का परिचय करा देता हूं। आपको अच्छी तरीके से पता है, ये षड दर्शन है, ठीक है ना। षड दर्शन, तो षड दर्शनों में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ठीक है ना। ये जो जनरल क्वेश्चन है यहां से आएंगे। मैं बहुत ज्यादा डीप जाके नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि हमें EMRS और नेट के लिए स्टूडेंट्स को थोड़ा ये विषय वस्तु देनी है। तो और देखिए, पेपर होने के बाद मेरे वीडियो से मिलाइएगा। एस्टेट से पहले मैंने 2 मैराथन ली हैं। एस्टेट का पेपर और मेरी मैराथन से मिला लीजिए। अगर 35 से 40 क्वेश्चन उसके अंदर ना हो तो मुझे मैसेज कीजिए। स्पेशल फोन नंबर भी है, वहां पर सब कुछ है। और इसमें से भी जो का तो पेपर, बिहार TGT का जो पेपर हुआ है, मेरे मैराथन से मिला लीजिए। और बैच के स्टूडेंट्स तो ये कहते हैं जी 100 के 100 नंबर हमारे उसमें से है, कहीं एक सिंगल नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है। चलिए, ये तो बात होती रहेंगी, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरीके से पता है, सांख्य कपिल मुनि का है, योग पतंजलि का है, इन्हीं में से क्वेश्चन आने हैं। न्याय आपका कपिल का है, वैशेषिक कणाद का है, मीमांसा जैमिनी का है और वेदांत आपका बादरायण का है। इनके बारे में ऐसा नहीं है कि ये, बाकी मां सरस्वती की कृपा से मैं पूरा ग्रंथ ये मात्र 2 वीडियो में पढ़ाता हूं। 5-5, 6-6, 10-10 वीडियो में नहीं देता। उसका कारण है, कभी डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो के बाद मेरा एक छोटा सा संदेश होता है, सुन के जाइएगा। तो ये आपके षड दर्शन है। 3 नास्तिक हैं। नास्तिक या तो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते या उसका जिक्र नहीं करते, खंडन करते हैं। जैन, बौद्ध और चारवाक, ठीक ना। जो शादवाद का सिद्धांत है जैनियों का है, ठीक ना। हीनयान, महायान और बाद में 4 भेद बौद्ध दर्शन के हैं। और चारवाक दर्शन तो भौतिकवादी है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। और ये तो ये कहता है यावत जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ठीक ना। और भस्मीभूत देह से पुनरागमनम कुतः, ठीक ना, कि जब तक जियो शान से जियो, उधारा लेकर घी की घूंट पियो, और दिया जाता दियो नहीं तो मत दियो। तो ये तो खाने पीने में विश्वास रखते हैं, ठीक ना। चलिए, तो इनके ऊपर प्रकरण ग्रंथ लिखे गए हैं। प्रकरण ग्रंथ, प्रकरण प्रकरण ग्रंथ किसे कहते हैं? जो किसी पूरे बड़े शास्त्र से उसका एक टॉपिक लेकर लिखे जाते हैं। शास्त्र एक देश संबद्धम, शास्त्र कार्यांतर स्थितम, प्रकरणम आहु ग्रंथ वेदम नाम विपश्चित, ठीक ना। तो ये प्रकरणम आहु ग्रंथ वेदम नाम विपश्चित है कि जो शास्त्र के एक देश को लेकर लिखे गए हैं और शास्त्र के कार्यांतर से स्थित होते हैं, ऐसे ग्रंथ भेद को प्रकरण ग्रंथ कहा गया है, ठीक ना। इसकी परिभाषा भी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। लो, लिखवा देता हूं प्रकरण की परिभाषा। प्रकरण, शास्त्र एक देश
संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चित। विपश्चित तो विद्वान, जो शास्त्र के एक देश से संबंधित होता है और शास्त्र के कार्यांतर यानी कि शास्त्र का ही जो कार्य वही उसके अंदर स्थित होता है। आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम, उसको प्रकरण नाम ग्रंथ भेद विपश्चित विद्वान उसको कहते हैं। ठीक ना। आहु कहाँ का रूप है, आपके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं, चलो बता देता। आह आह तो आहु, ये ब्रवीति ब्रूता ब्रुवंती है ना, ब्रू धातु का जो लट लकार है उसके स्थान पर ये चार आदेश होते हैं। आह आह तो आहु, आठ ब्रवीति ब्रूता ब्रुवंती ब्रवीसी, तो आहु ये बहुवचन है और लट लकार है। कई बार यहां से भी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। चलिए, अब ये प्रकरण ग्रंथ है, सांख्य के ऊपर लिखी गई सांख्य कारिका। सांख्य कारिका किसके है? सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की, जो आपके सिलेबस में लगी हुई है। ठीक है ना। योग के ऊपर कोई प्रकरण ग्रंथ नहीं मिलता, न्याय के ऊपर तर्क भाषा मिलती है। ठीक ना। न्याय के ऊपर कौन सा ग्रंथ मिलता है? तर्क भाषा किसकी है? केशव मिश्र। वैशेषिक के ऊपर मैं बता दूं, जो तर्क संग्रह है वो दो ग्रंथों को, दो का टॉपिक लेता है। तर्क संग्रह, तर्क संग्रह किसका है? ये अन्नम भट्ट का, अन्नम भट्ट। और मीमांसा के ऊपर लिखा हुआ अर्थ संग्रह, अर्थ संग्रह जो क्रमकांड प्रक है लोगाक्षी भास्कर का, लोगाक्षी भास्कर। और वेदांत के ऊपर लिखा हुआ वेदांत सार, वेदांत सार किसका है? सदानंद का। तो इनके ऊपर प्रकरण, कई बार इनमें से भी वो उठा लेता है, तो आपको ये भी नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है जी। पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनको उतारना चाहो आप उतार सकते हो, और वीडियो को जूम वगैरह करके जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। लीजिए, तो हम पढ़ेंगे सांख्य कारिका। सांख्य कारिका, सांख्य कारिका किसकी है? ईश्वर कृष्ण। इसमें केवल और केवल पुरुष और प्रकृति, इन दो का खेल दिखाया गया है। पुरुष और प्रकृति ये मिलते हैं तो सृष्टि होती है, अलग होते हैं तो प्रलय होता है। ठीक ना। तो इसका जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आएंगे। ठीक ना। EMRS के स्टूडेंट्स, ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं आएगा, फिर बता रहा हूं, बिल्कुल आसान पेपर आएगा, परंतु ये चीजें आपको तैयार करनी होगी। ठीक है ना। ये है दुख त्रय, दुख त्रया अभिघाता जिज्ञासा तद अपघात के हेतु। ठीक ना। दृष्टि अपार्था चेत नए एकांतिक अत्यंत तो अभावा। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। अभी बिल्कुल ये मैराथन क्लास जैसी मैं लेके चल रहा हूं, इसमें आपको पूरा नॉलेज हो जाए ऐसा देखो असंभव है। अगर आपको पहले से नॉलेज है तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। दुख त्रय अभिघाता, तीन प्रकार के दुख होते हैं और उनके अभिघात से जिज्ञासा होती है। अगर तीन प्रकार के दुख आते हैं जिंदगी में, अगर उनका कोई परमानेंट इलाज पहले से होता तो दुख क्यों आ रहे हैं? अब तक का इलाज हो गया होता। इससे यह सिद्ध होगा कि पहले इलाज नहीं है। अब कौन सा इलाज है? तो कहता भाई सांख्य दर्शन पढ़िए। सांख्य दर्शन में आप पढ़ के तीन प्रकार के दुखों से निवृत्ति पा जाओगे। ठीक ना। तो निवृत्ति भी एक एकांतिक है। एकांतिक, एकांतिक होता अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से निवृत्ति। और एक होता है आत्यंतिक, आत्यंतिक, आत्यंतिक होता निश्चित रूप से या सदा के लिए, सदा के लिए।
ठीक है। तो सदा के लिए और अनिवार्य रूप से परमानेंट अगर आप इलाज चाहते हो तो सांख्य दर्शन पढ़िए, ये बात कहता है, ठीक ना। तो इसके 3 प्रकार के दुख कौन कौन से होते हैं, ठीक ना। विद्यार्थियों में इसकी प्रॉपर हिंदी नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि इस तरीके से करवाऊंगा तो AMRS में एक ही ग्रंथ करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। आप बढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए। अब 3 प्रकार के इसने दुख बताए हैं, कौन कौन से? आध्यात्मिक, नंबर 2 आदि भौतिक, और नंबर 3 आदि दैविक। ठीक है। आध्यात्मिक दुख होते हैं जो आत्मा से रिलेटेड होते हैं, लोभ, मोह, भूख, प्यास, ये सारे के सारे, ठीक ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? आध्यात्मिक दुख। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, कुछ तो होते हैं मानसिक और कुछ होते हैं शारीरिक। शारीरिक, ठीक है। मानसिक दुख कौन कौन से होते हैं? लोभ, मानसिक जैसे लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, ये सारे दुख विद्यार्थियों पता आपको मन से रिलेटेड, आत्मा से रिलेटेड है। शारीरिक कौन से होते हैं? जो शरीर के दुख है, और ये भी 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 नैसर्गिक, कुछ तो स्वाभाविक दुख है, और कुछ है त्रिदोषजन्य। त्रिदोषजन्य स्वाभाविक दुख कौन कौन से थे? जैसे भूख, प्यास। अब ये भी तो दुख ही है, हमें प्यास लग जाती है, जान निकल के आ जाते हैं, हम ये सोचते हैं 5 दिन फीवर आ जाए, पर कैसे न कैसे प्यास बुझ जाए, पानी, ये तो इतना जबरदस्त दुख है। पर ये नैसर्गिक है, स्वाभाविक है। निसर्ग, निसर्ग होता है स्वभाव, नेचुरल, नेचुरल है, ये नैसर्गिक है, ये तो आएंगे। और कुछ त्रिदोषजन्य है, जैसे ज्वर, वात, पित्त, कफ बिगड़ेंगे तो यही बनेंगे। ज्वर है, ठीक ना, दर्द है, या कोई और भी शरीर में जितने दुख होते हैं, ठीक ना, शारीरिक बीमारी, ठीक ना, शारीरिक जो बीमारी है वो सारी के सारी, ठीक है। तो ये आध्यात्मिक दुख पूछे जाएंगे आपसे, तो कौन सा आध्यात्मिक है? मेरे ख्याल से आप आज आपको पता चल गया। आदि भौतिक दुख, ये लो भाई, दूसरा प्रश्न है हमारा, आदि भौतिक। आदि भौतिक होते हैं सांसारिक दुख। सांसारिक दुख जो संसार से मिलते हैं, जो हमें संसार से मिलते हैं। सांप का काटना, सांप का काटना, बाढ़, भूकंप, ठीक ना, या कोई हत्या कर देता है, डकैती, जो भी संसार में, ठीक ना, किसी ने पहाड़ खोद दिए तो पता चला पहाड़ ही दरक गए, ठीक ना, उनके अंदर भूकंप आ गया, ठीक ना, वो पानी निकल गया, तो सारे के सारे ही है। आदि भौतिक देह होता है भूत, पिशाच, ग्रह, नक्षत्र, ठीक ना। तो ये सारे के सारे जो होते हैं, ये दिखते नहीं है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है ये, ठीक ना। ये कैसे नहीं है? प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आदि भौतिक दुख होते। चलिए पढ़िए और आगे बढ़िए। अगला है हमारा पुरुष और प्रकृति का खेल है, पुरुष और प्रकृति, ठीक है। अब इनमें से जो अभी डायग्राम बनाऊंगा, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे, ठीक है। प्रकृति से पैदा हुआ महत तत्व, महत तत्व, या जिसको बुद्धि भी कह सकते हैं आप, बुद्धि। और इससे पैदा हुआ अहंकार, अहंकार। अब अहंकार का भी 3 प्रकार का माना जाता है, ठीक ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक। विद्यार्थी जो सात्विक अहंकार है, इससे पैदा होती है 11 इंद्रियां, 11 इंद्रियां। 11 इंद्रियों के बारे में आपको नॉलेज होना आ जाता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और मन और बुद्धि जो है, ये मिलकर क्या बन जाती हैं? 11 इंद्रियां। मन
बुद्धि नहीं, सॉरी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन 11। मन है जो उभयेंद्रिय है, वो ज्ञानेंद्रिय में भी काउंट होता है और कर्मेंद्रिय में भी काउंट होता है। राजसी से कुछ नहीं पैदा होता। इससे प्रकार तामसिक से 5 तन्मात्राएं पैदा होती हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, और इनसे फिर 5 महाभूत पैदा होते हैं, पंच महाभूत, महाभूत, ठीक है, ये भी 5 ही होते हैं। जैसे शब्द से आकाश, रूप से पृथ्वी जल, गंध पृथ्वी से, जल वायु, पृथ्वी जल तेज और रूप तेज से, तो ऐसे करके इनसे ये 5 तन्मात्राएं पैदा होती हैं। तो यहां पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये पूरा डायग्राम पता होना चाहिए। अब जब पुरुष है, पुरुष न प्रकृति है और न विकृति है, न प्रकृति और न विकृति। पुरुष न प्रकृति और न विकृति, और प्रकृति मूल प्रकृति है ही। तो कुल मिला के गिनोगे तो 25 तत्व बनते हैं। संख्या कारिका में ये 25 तत्व माने जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले तो कि कौन किसका विकार है, तो विद्यार्थियों आपको पक्का पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है जैसे प्रकृति से महत, इससे पैदा हुआ, इससे ये पैदा हुआ, इससे ये पैदा हुआ है, और इसके इस रूप से ये पैदा हुआ, इससे ये पैदा हुआ। तो इसमें प्रकृति कौन है, यानी कि जो प्रकृति तो जो पैदा करते हैं, तो ये भी पैदा करती है, ये इसको पैदा करता, तो ये भी प्रकृति, ये भी पैदा करता है, ये प्रकृति, और ये भी प्रकृति। तो 1 2 3 और 5, 8 प्रकृति हैं। और विकृति कितनी है, यानी कि जो पैदा होते हैं, तो ये भी पैदा हुए हैं, ये भी पैदा हुए, तो विकृतियां 23 हैं, 23 है। अगर ये पूछ ले केवल विकृति, केवल विकृति यानी कि जिनमें प्रकृति का गुण है, केवल विकृति है, तो 11 और 5 16 बताओगे। 16 मूल प्रकृति है, पुरुष न प्रकृति है न विकृति है। तो इस प्रकार से फिर प्रकृति को कहीं ना कहीं नर्तकी के समान बताया गया, नर्तकी के समान। और यह भी बताया गया कि पुरुष और प्रकृति पंगबंधु न्याय से, पंगबंधु न्याय से संसार की यात्रा करते हैं। पंगु, पंगु होता पुरुष, लंगड़ा, और अंधी होते प्रकृति, ठीक ना। और त्रिगुणात्मिका प्रकृति होते, जैसे अंधा और लंगड़ा कैसे यात्रा करते हैं, लंगड़ा चल नहीं सकता और अंधा देख नहीं सकता, तो अंधा लंगड़े को अपने कंधे पर बैठा लेगा, और लंगड़ा रास्ता बताएगा, अंधा चलेगा। तो ऐसे ही दोनों मिलके काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये 3 प्रकार के प्रमाण मानते हैं, प्रमाण मानते हैं 3, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, ठीक ना। तो त्रिविधम प्रमाणमिष्टम, ये 3 प्रकार के प्रमाण आ जाता है कई बार, ठीक ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। न्याय और वैशेषिक वो 4 प्रमाण मानते हैं हमेशा, पर उसमें शब्द प्रमाण भी मिला होता है, शब्द प्रमाण भी उसके अंदर मिला होता है। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें एक आगे जो क्वेश्चन बनता है फिर प्रत्यसर्ग का बनता है। प्रत्यसर्ग वैसे तो बहुत बड़ा है ये, परंतु ये मान लो इसके 50 भेद होते हैं। रट लो भाई, प्रत्यसर्ग, इसको बौद्धिक सर्ग भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, बौद्धिक सर्ग, बौद्धिक सर्ग भी इसको हम बोल देते हैं। तो इसके 50 भेद होते हैं, ठीक ना। अगर जो का तो क्वेश्चन आएगा, अगर आगे आएगा तो फिर भाई ये बुद्धि के 8 भाव बता रखे हैं, उनको चारों में कन्वर्ट कर रखा, फिर उनके भेद पर भेद मिला के वो 50 बन जाते हैं। तो बड़ा लंबा चौड़ा विषय है। और EMR स्टूडेंट्स के लिए मैं तीनों दर्शन बिल्कुल टू द पॉइंट वो करवा रहा हूं जो के त्यों आएंगे। 4 प्रकार के इसमें शरीर बताए गए हैं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। शरीर, ठीक ना। सबसे पहला जरायुज, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। सबको पता है, ऐसी कोई बात। जरायुज होता मनुष्य का शरीर, मनुष्य। अंडज जो पक्षी का शरीर होता है। स्वेदज जू खटमल, जो स्वेद होता पसीने से पैदा होता है। स्विन में बता सकते हो कौन सा प्रत्यय है,
स्विन, इसमें स्विद धातु, स्विद होता पसीना आना और इसमें कता पर, ठीक ना। एस्टेट में बहुत पूछे जाते हैं धड़ल्ले से, ये एमआरएस में भी आ जाएंगे, नेट वेट में भी खूब पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उद्भिज होता है वृक्ष जो पृथ्वी का उद्भेदन करके पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने एक छोटा सा चिक्रोड़ प्रयास किया है कि आपका संख्या दर्शन में एमआरएस में क्वेश्चन गलत ना जाए। बाकी तो पढ़ने का विषय है, बैच में हमने पूरे वीडियो दे ही रखे हैं, वहां पर आराम से पढ़िए। परंतु एक ही प्रयास कर रहा हूं मैं जो के तो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये बाकी तो जैसे इनके कपिल के शिष्य पंचसिक है, पंचसिक के शिष्य आसुरी है, इनकी टीकाएं हम, बहुत लंबा चौड़ा विषय है और बड़ा आनंद आता दर्शनों को पढ़ने में। परंतु सभी विद्यार्थी इतना जरूर करके जाए ये एमआरएस के लिए और कम से कम नेट के लिए, ठीक ना। बाकी तो डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी के लिए सब रामबाण औषधि है। और आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहता हूं विद्यार्थियों, अगर आपके पास समय नहीं है तो वीडियो यहीं से स्किप कर दीजिए। अगर आपके पास 1 मिनट का और समय है तो सुनिए। आजकल परीक्षाएं पास क्यों नहीं होती, पूरे देश में एक बहुत गलत ट्रेंड चला हुआ है। हम उसका विरोध करें भी तो ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल क्या करते हैं, चाहे कोई बिहार का है, रीट का है, एस्टेट का, नेट का, जो भी है, सब ने एक जैसे वीडियो बना रखे हैं और वो जो के तो उस कोर्स से उस कोर्स में डाल दिए और कई बार तो कोर्स के ऊपर ही नाम चेंज कर देते हैं। बस वो थोड़े दिन पहले एस्टेट का था, फिर नेट का बन गया, फिर वो बन गया। पुराने अखबार की कीमत 10 रुपए किलो है और सुबह का अखबार 5 रुपए का। सुबह का अखबार 5 रुपए का, शाम होते होते वो 10 रुपए किलो हो जाता है। तो जब उस नॉलेज को आप बिल्कुल जो कुछ कीमत है लेटेस्ट नॉलेज की है, आप अपने टीचर के कांटेक्ट में रहकर परीक्षा पास कर सकते हैं। मैं आपको इस बहुत बड़े धोखे से बचाना चाहता हूं। अगर आप सोच रहे हो कि कोई वीडियो रिकॉर्ड ले ले, उनको आराम से सुनते रहे और टीचर से कभी कॉन्टेक्ट ही ना हो, तो वो बहुत बड़ी भूल है आपकी। ऐसा मत कीजिए। इससे तो बेहतर आप सेल्फ स्टडी कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। और यदि आप इस प्रकार का चाहते हैं कि टीचर हमें डेली अटेंड करे, तो बिल्कुल हमारे बैच ज्वाइन कीजिए। हम सुपर 30 का मैं एक बैच चलाना चाहता हूं नेट का, और उस सुपर 30 नेट में 30 के 30 स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा करके उनको फोटो लेके आपको ये प्रमाण दूंगा कि हम हर 6 महीने में 30 के 30 का टेस्ट पास कराते हैं। सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।